श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुख से निकली हुई ज्ञान की गंगा है। इसके बूंद बूंद में अमृत भरा हुआ है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान है और बिंदु में सिंधु अथवा गागर में सागर का अनुभव हमें गीता का पाठ करने से मिलता है। फिर भी जिन लोगों को संपूर्ण भगवद गीता का पाठ करना संभव नहीं है, उनके लिए हमने यहाँ पे 21 श्लोकों में पूरे भगवद गीता का सार का वर्णन किया है। तो आइए सुनते हैं ये 21 श्लोक। जब अपने ही स्वजनों को मारना उचित नहीं लगता है, तब अर्जुन अपना मत भगवान के सामने प्रकट करता है। वो इस श्लोक से, तस्मान्ना रहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का अज्ञान हटाने के लिए इन श्लोकों से उनको उपदेश देना शुरू कर देते हैं। अव्यक्तो यम चिंतो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे है अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित ही नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। इस प्रकार आत्मा नित्य, अमर और अविनाशी है और शरीर विनाशशील है। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस प्रकार उपदेश देते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्यों को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य को व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्यनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके
इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तपस्वियों से भी बढ़कर योगी है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी ही है, और सकाम कर्म करने वालों में भी योगी ही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित व्यवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्णे मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। सज्जनों, इस प्रकार इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि चारों जातियों का जो कार्य है वह गुण और कर्म के संबंध से होता है। तो हम सब लोग इस जाति व्यवस्था को ठीक तरह से समझ ले, क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान दिया है इस जाति व्यवस्था को हमें जानने के लिए, उस ज्ञान को अगर हम सही तरीके से जान नहीं लेते हैं तो हमारे इस समाज में इस जाति व्यवस्था का ज्ञान सदा बना ही रहेगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से ही किए जाने वाले कर्मों को ही कर। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला मनुष्य, जिनके कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, ऐसे निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य भगवत स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान सबके लिए हितकारी है, सबके लिए अज्ञान का नाश करने वाला है और अपने असली स्वरूप आत्म स्वरूप को प्रकट करने वाला है, भव बंधन से छुड़ाने वाला है। तो इस प्रेम के गंगा में, ज्ञान के गंगा में आप डुबकी मारकर अपने इस जीवन को सही तरीके से
यथार्थ में अपना जीवन ये कृतकृत्य बनाने का प्रयास करें। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।